डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ये हमारे देश के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, बैलेंस बात करने वाले आदमी हैं। जब ईवीएम पर बहुत सारी पार्टियां शोर मचा रही थी शुरुआत में, तो इन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, मैं वहां रहा हूं, मैं जानता हूं, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। बाद में उनके लेकिन फिर उन्होंने कुछ और बातें कहनी शुरू कर दी। वो क्या लिख रहे हैं? वक्फ एक्ट इज अनडाउटेडली अ ब्लेटेंटली सिनिस्टर इविल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रैब मुस्लिम लैंड्स। ये सरकार का सोचा समझा शैतानी प्लान है मुसलमानों की जमीनें हड़पने के लिए। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर कुछ कहेगा। अब कुरैशी साहब को भी ये लगने लगा है। सर, दूसरी बात यह है, कृषि कानूनों की वजह से जो जैसे वापस लिया गया, बहुत से लोगों के हौसले बहुत बढ़े हुए हैं। बात होती रहती है, आप लोगों की भी होती रहती है। मुझे लगता है जब कृषि बिल वापस ले सकते हैं मोदी सरकार, तो ये क्यों नहीं ले सकती वापस? बनाओ दबाव बनाना आना चाहिए, करो। देखिए, जो दबाव बनाया जा रहा है उसी रणनीति का हिस्सा ये मानकर कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो हम लगातार दबाव बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बिल को भी वापस ले लेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी रही, वक्फ बिल वापस नहीं होने वाला है, यह कानून अब बन चुका है। और कुरैशी साहब की जहां तक बात है, तो कुरैशी साहब जैसे अगर पढ़े लिखे व्यक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमानों का जो है बहुत कम बुद्धिजीवी वर्ग है, उस वर्ग के अंदर, वो अगर इस तरीके से अगर बोलेगा कि यह एक सरकार की साजिश है मस्जिदों पे कब्जा करने की, मुसलमानों की ज़मीनों पे, तो समाज के अंदर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? यही वर्ग तो है कि जिन्हें आगे क्या कहना चाहिए कि नहीं, ये लॉ जो बनाया गया है, जो उनके रिफॉर्म के लिए बनाया गया है, जो गलत तरीके से जमीन आपने कब्जा की है वो आपको देना चाहिए। ये भी ना कहें तो ये कहें भाई कोर्ट देख रहा है, करो ना। अगर कोई अच्छा परिवर्तन हो रहा है, अगर सरकार कोई अच्छे नियत से कोई बिल लेकर आपके फेवर में ले आ रही है, तो आप गरीब मुसलमानों के साथ खड़े रहो ना। कुरैशी साहब को पूछना चाहिए ओवैसी साहब से कि आप बताइए कि आप जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए उस जमीन का इस्तेमाल किया। ओवैसी साहब तो आज हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं सब नेताओं को लेकर। ओवैसी साहब बताएं कि हैदराबाद में जितनी वक्फ की जमीन है, कितने परसेंट जमीन पर, 32% जमीन पर ओवैसी साहब परिवार का कब्जा है। 32% हैदराबाद की जमीन है, वक्फ भी उस पर ओवैसी साहब परिवार का कब्जा है। उससे आने वाली आमदनी से पूरा ओवैसी परिवार का खर्चा चलता है। उनके नौकरों की तनख्वाह, स्टाफ की तनख्वाह उससे निकलती है, गाड़ी घोड़े का खर्चा उससे वो निकालते हैं। तो ओवैसी साहब बताएं कि मैंने कितनी जमीन का इस्तेमाल किया है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है, ओवैसी जैसे लोगों को, जिनके पास जमीन वक्फ कब्जे करके जो अपने अब ये आरोप उन पर खूब लगता है कि उन्होंने उनके पास खुद वक्फ की बहुत जमीनें हैं। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये बंडी संजय कुमार हैं, एक वक्त में तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, बाद में सांसद भी हो गए थे। ये कांग्रेस की जो रेवंत रेड्डी की वहां मुख्यमंत्री की सरकार है, उनके ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब कुछ रेवंत रेड्डी के वजह से है, वही करता धरता है। अगर तेलंगाना में दंगे होते हैं तो जिम्मेदार ये होंगे। फिर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ की संपत्ति तेलंगाना में अकेले वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उसका काम, उसमें से कितनी संपत्ति काम में आती है, कितनी संपत्ति का फायदा लोगों तक पहुंचता है, वो गरीबों के लिए नहीं बल्कि ये एएमआईएम, ये मतलब असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस और कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही दंगे की जिम्मेदार है। यही हालात अगर तेलंगाना में होते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार रेवंत सरकार ही होगी, क्योंकि हिंसा फैलाने वालों को बड़ा करने वाले रेवंत ही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उन्हीं की है ना। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन रेवंत रेड्डी सरकार ही कर्ता कर्मा क्रिया है। 70,000 एकड़ जमीन है, 50,000 करोड़ की संपत्ति है, लाखों का पैसा आ सकता है, लेकिन असल ओवैसी जैसे लोगों को ही फायदा पहुंच रहा है। सिर्फ 20% ही इस्तेमाल में आया है, और वो पैसा गरीबों के लिए नहीं, एआईएमआईएम, बीआरएस और कांग्रेस के कुछ नेताओं तक ही पहुंचता है। इसमें एक एंगल और है सर। ये पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, गैर बीजेपी शासित राज्य, उसके बाद ये एक पहला प्रदेश बन रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां आज प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन होगा, जहां कांग्रेस पार्टी सरकार में है। उसको अंडरलाइन करने की कोशिश बंडी संजय कुमार कर रहे थे कि सरकार कांग्रेस की है, तो यहां अगर लोग बाहर निकलते हैं तो ये कांग्रेस की वजह से है। और उन्होंने, एक नेता ने उनके ये भी कहा, वहां पे एक एमएलसी का इलेक्शन होना है हैदराबाद में, वहां वो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस समर्थन कर रही है असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार का। तो बताने मतलब यहां दोनों मिले हुए हैं।